हाँ जी, टॉपिक है हमारा सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज का मतलब क्या है? अगर हम कई सेलों को सीरीज में लगा दें तो ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। अगर दो या दो से अधिक सेल सीरीज में लग जाते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। क्या बन जाता है? बैटरी। तो अभी हमें क्या करना है, मान लीजिए ये एक सेल है और फिर मैं ऐसे डॉट डॉट करके इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं, यानी मेरे कितने सेल सीरीज में लगा दिए? n सेल। और यहाँ एक लोड लगा दिया है, रेजिस्टेंस R। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर कई सारे सेल्स सीरीज में लगे हुए हों तो क्या होगा, किस तरीके से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो अगर मैं बात करूं, प्रत्येक सेल का ईएमएफ E है। कितना है? E। मैं यहां लिख देता हूं, लेट द ईएमएफ ऑफ ईच सेल बी E। अगर प्रत्येक सेल का ईएमएफ E है और हमारे पास सेल है n, तो टोटल n सेल का ईएमएफ n इंटू E हो जाएगा। टोटल EMF of battery is equals to N into E। क्लियर? नेक्स्ट, अगर प्रत्येक सेल का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r। मैं यहां लिख देता हूं, द इंटरनल resistance of each cell B small r। ठीक है, तो हमारे पास सेल कितनी है? n। कितनी है सेल? n। तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस nr। कितना हो जाएगा? nr। तो टोटल इंटरनल resistance of battery is equal to N into R। क्लियर हो गया? यानी पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट भाई इसका तो हो गया एन आर, एन इंटू स्मॉल आर। इसका है कैपिटल R, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस एन आर। क्लियर? ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर मैं अब वैल्यू निकालूं करंट की, यानी I की, सर्किट में करंट कितना होगा, तो आप सब जानते हैं I इज इक्वल टू होता है E अपॉन R। E कितना है टोटल? N इंटू E। और R कितना है? R प्लस एन आर। ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम एक चीज और देखें, मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। एक केस नंबर 2, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो दो केसेस बनेंगे। तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, पहले लिख लेता हूं मैं स्पेशल केसेस। अगर मैं स्पेशल केसेस में देखूं तो केस नंबर 1 यहां लिख देते हैं, साफ कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, केस नंबर अगर हम 1 की बात करें, स्पेशल केस में, स्पेशल केसेस, केस नंबर 1। अगर केस नंबर 1 की बात करें, मान लो एन आर इज वेरी वेरी, या फिर ये लिख दो आर द कार इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, उससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन नेग्लेक्ट एन नेग्लेक्ट कर दो। आई बराबर कितना है?
एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो भाई एन आर तो नेगलेक्ट कर दिया, क्या बन गया एन ई अपॉन आर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एन आर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगा, उस केस में हम किसको नेगलेक्ट करेंगे, सो वी कैन नेगलेक्ट कैपिटल आर, नेगलेक्ट कैपिटल आर। हम कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर देते हैं तो आई बराबर बन जाएगा एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, देन ई अपॉन आर द वैल्यू ऑफ आई। क्लियर। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें इसमें केसेस पढ़ लिए और हमने पढ़ लिया कि अगर सेल्स सीरीज में लगी हुई हो तो उस समय हम कैसे इसको करंट को या सेल्स के जो ईएमएफ है उसको कैसे देखेंगे या कैसे उसे लेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, अगर एन सेल्स सीरीज में ना होके पैरेलल में लगी हो तो ऐसा भी तो क्या हो सकता है। अभी तो हमने सीरीज में लगा दी, सिंपल ऐड कर दिया, सॉल्व कर डाला। लेकिन अगर ये सेल्स सीरीज में ना होके काय में लगी हो पैरेलल में तो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं। यस देखिए, हमने एक तो यहां पे एक सेल लगाया, एक सेल बेटा इस जगह हमने लगा दिया, एक सेल ये लगाया। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम एन सेल्स लगा लें, नीचे तक दिखा दें। तो मैं लिख देता हूं कि कितने सेल्स लगे हुए हैं, एन सेल्स इन रो, ऊपर से नीचे। रो में रोज में कितने सेल्स हैं, एन। यहां पर एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया। ओके, करंट यहां से फ्लो करेगा और इधर जाएगा, क्योंकि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ये है, ठीक, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ये है और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक बार बताओ, टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी। एक का ये तो टोटल एन है, कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ई। क्यों, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, इसलिए एन ई का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया बेटा, ई। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। वहां तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया था सिंपल, उनकी आर स्मॉल आर एक का है, एन है तो एन आर कर दो, समझ गए। लेकिन यहाँ तो रोज की कहानी है, रो है पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो अलग होता है। समझ में आ नहीं आया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट एम तक है, मतलब एम रेजिस्टेंस है कितने, एम। तो एम तक लिख लिया, एम टर्म्स तक, एम टर्म्स। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका एम अपॉन आर। कितना हो गया, एम अपॉन आर। ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो 1/r डैश है तो इसको मैं r डैश लिखूं तो कितना हो जाएगा, r अपॉन एम। ये हो गया आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ गया। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस ये किसका हो गया, सेल्स का, यानी पूरी बैटरी का आ गया। और आर एक्सटर्नल है तो इसको ऐड कर दूं उसमें, तो टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा, या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, आर तो है ही है और प्लस के आर अपॉन एन। ठीक है भैया, ये क्लियर है ना यहां तक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काय की, करंट की। तो अगर मैं करंट निकालूं आई तो होगा तो वही ई अपॉन आर। ई कितना है और आर की वैल्यू कितनी है, आर प्लस आर अपॉन एम। ठीक है भैया, आर प्लस आर अपॉन एम। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आर प्लस आर अपॉन एम। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ई एम को नीचे अगर एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, एम आर प्लस स्मॉल आर, और नीचे जो एलसीएम लिया है एम वो ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम ई। तो आई बराबर कितना आ गया, एम ई अपॉन एम आर प्लस आर। बात समझ में आई या नहीं आई, आई की वैल्यू आ गई, क्लियर, समझ में आ गया पहले में। अब हम फिर से क्या करते हैं, जैसे वहां स्पेशल केस दे ऐसे यहाँ भी हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस, यस। पहले केस में ध्यान से सुनना, पहले केस में अगर हम देखते हैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यानी कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर अपॉन एन। ओके, ये पहला केस है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे हम, जल्दी से बताइए, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई वापस वहीं चले जाइए शुरुआत पे, इससे पहले एक स्टेप है, क्या स्टेप था वो, आई बराबर कितना था, ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन। इसमें स्मॉल आर जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, सॉरी कैपिटल आर, इससे आर अपॉन एम से। अगर मैं इसे नेगलेक्ट कर दूं, किसको नेगलेक्ट कर दूं, इसको, ध्यान से देखना, सो वी कैन नेगलेक्ट क्या, कैपिटल आर। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, आई बराबर ई अपॉन आर अपॉन एम, और एम चला जाएगा ऊपर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आर अपॉन एन। तो कौन नेगलेक्ट होगा, स्मॉल आर अपॉन एम। इसको क्या कर लेंगे हम, नेगलेक्ट। और अगर मैं यहाँ स्मॉल आर अपॉन एम को नेगलेक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ई अपॉन आर। तो ये तो एक सिंगल सेल के बराबर आ गया, समझ में आ गया भाई, सिंगल सेल का इतना ही तो है, देखो क्लियर है। तो ये हमने इनके दोनों स्पेशल केसेस पढ़ लिए, क्लियर। तो इस तरीके से आपका वो कंप्लीट हो गया है, क्या चीज, ईएमएफ। ओके, ईएमएफ आपका कंप्लीट, ईएमएफ आप पढ़ चुके हो। ईएमएफ में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एक चीज आपने पढ़ा था, ईएमएफ ई बराबर वी प्लस आई आर। हमेशा ई ग्रेटर होगा किससे, वी से। भाई वी में कुछ ऐड हो रहा है तभी तो ई बना, तो इसका मतलब ई क्या है, ग्रेटर है। हमेशा ई इज ग्रेटर देन वी, पोटेंशियल डिफरेंस ई हमेशा ग्रेटर होगा। अगर नहीं होगा तो बैटरी से करंट बाहर ही नहीं जाएगा, बैटरी से करंट बाहर जाएगा नहीं, चार्ज बाहर फ्लो होने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि V जो हो वो इस E से ग्रेटर हो जाए, क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ये V है यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E
यानी ईएमएफ से बड़ा हो जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैटरी से करंट लेने की जगह हम बैटरी को करंट दें? हो सकता है जब बैटरी चार्ज करें, जब बैटरी को क्या करें, चार्ज। तो एक ही ऐसा केस होगा जब हमारा जो ये V है वो E से बड़ा होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल में एग्जामिनर, या फिर कहीं और पूछ लिया जाए, या छोटे ये जो एग्जाम्स है आपके फिजिक्स के जो होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि E हमेशा V से बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा बैटरी से करंट लेंगे ही, हमेशा बैटरी का यूज करेंगे करंट के लिए। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जब V E से बड़ा हो जाएगा, और वो केस कौन सा होगा, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो ड्यूरिंग चार्जिंग V is greater than E and during discharging E is greater than V. Clear? Okay.